आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज हमारे पास क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 15 मीटर, 16 मीटर और 17 मीटर है। इस खेत को चरने के लिए 3 गायें, 3 कोनों से एक गाय, एक भैंस और एक घोड़े को अलग अलग 7 मीटर लंबी रस्सियों से बांध दिया गया है। खेत के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ये तीनों पशु नहीं चर पाएंगे। ठीक है, तो उसने में बोला क्या है, उसने में बोला कि एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं कितनी कितनी है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 15, 16 और 17 मीटर की हैं। ये मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज हमने मान लिया, तो इसमें ये वाली जो भुजा है 15 मीटर मान लेते हैं, ये वाली भुजा 16 मीटर मान लेते हैं और ये भुजा 17 मीटर। ठीक है, अब उसने हमें बोला है कि तीनों कोनों पर उसने एक गाय, एक भैंस और एक घोड़े को बांध दिया। ठीक है, इस वाले कोने पे मैं मान लेता हूँ कि ये इसने यहाँ पे बांधा, इस वाले कोने पे ये कोने मान लिया ए। ठीक है, यहाँ पे 7 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर, तो जो इतना भाग होगा, ठीक है, इतना जो क्षेत्रफल होगा उसमें ये चर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने एक भैंस को बांध दिया, ये हो गया पॉइंट बी, बिंदु बी हुआ, और इसमें भी 7 और 7 मीटर की ये रस्सी से एक भैंस को बांध दिया। ये बिंदु हुआ बिंदु सी, यहाँ पे भी उसने यही किया, 7 मीटर की रस्सी से एक घोड़े को बांध दिया। ठीक है, अब जो अंदर वाला भाग बचा है उसमें ये लोग, इस वाले भाग में ये लोग नहीं चर पाएंगे। ठीक है, इस वाले भाग में ये तीनों ही पशु नहीं चर पाएंगे, तो मुझे इस वाले पूरे भाग का क्षेत्रफल बताना है, ये जो जिसको मैंने छायांकित किया है। ठीक है, इस वाले भाग का मुझे क्षेत्रफल बताना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए, अब मैं लिखता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर है किसके, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस चरे गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज क्यों है, क्योंकि जो खेत है वो त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, इसमें हम लगा देते हैं हीरो वाला फॉर्मूला जो कहता है कि वर्गमूल s गुना s माइनस a गुना s माइनस b गुना s माइनस c। अब s क्या है, s होता है अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ा और बटे 2 कर दिया, तो 15 प्लस 16 प्लस 17 बटे 2, तो ये आ जाता है मेरे पास 24। ठीक है, तो s का मान मेरे पास आया है 24। अब मैं रख देता हूं 24 यहां पर, 24 गुना क्या हो जाएगा, s माइनस से हो जाएगा 24 में से 15 गए 9 गुना s माइनस मतलब 24 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 8 गुना 7। ठीक है, अब मैं यहां से कर सकता हूं, 24 में से मैंने 8 बाहर ले लिया। ठीक है, 24 एक 8 लिया और एक 8, दोनों का जो वर्गमूल होगा 8 हो जाएगा, 8 दूनी 8 64 में से 8 बाहर निकल गया। अब 9 भी लिखा था, 9 में से भी 3 बाहर निकल जाता है, तो मेरे पास अभी कितना बचा अंदर, 3 बचा, जो 24 में से बचा था, 8 मैंने बाहर रखा, 3 बचा है। ठीक है, 9 में से 3 बाहर चला गया, 8 ये भी 8 चला गया, अब 7 बचा है सिर्फ, तो अब ये मेरे पास आता है 24 वर्गमूल 21। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यह वर्ग मीटर। ठीक है, अब निकालते हैं चरे गए भाग का
क्षेत्रफल। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये वर्त का जो पार्ट है, छोटा सा वर्त का जो भाग है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो उसका क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले का क्षेत्रफल प्लस तीसरे वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं पाई आर का वर्ग थीटा बटे 360। ठीक है, अब मैं इसको मान लेता हूं कि ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 3 हो गया। तो इसको मैंने लिखा थीटा 1 मतलब पहले वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा 2 बटे 360 दूसरे वाले का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 बटे 360 मतलब तीसरे वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सब में से पाई आर का वर्ग बटे 360 तो कॉमन आ जाता है। अब मेरे पास क्या बचता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ठीक है, तो यहां से पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22 बटे 7 गुना आर की मान कितना है, आर का मान है 7। ठीक है, तो 7 × 7 हो गया बटे 360 गुना थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 किसके कौन है, ये तीनों कौन है एक त्रिभुज के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो मैंने 180 रखा। अब यहाँ पे 7 से मैंने 7 काट दिया, ठीक है, और 180 से मैंने ये काट दिया, 360 2 आया, 2 से मैंने 22 को काटता, मेरे पास आता है 11। तो अब मेरे पास आता है 72 मीटर स्क्वायर चरे गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं लिखता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या हम ये भी लिख सकते हैं बिना चरे गए भाग का क्षेत्रफल। वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था 24 वर्गमूल 21 माइनस 77। ठीक है, इतना मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये मेरा आंसर आ जाएगा, इतना उस बिना चले गए भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।